हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आज जिस चैप्टर को लेके आ रहे हैं वो बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो आज चैप्टर आपके सामने ला रहे हैं वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो कहने का मतलब हुआ कि पिछले लेक्चर में हम आपको सॉल्यूशन का अप टू डेट 1 से लेकर 23 लेक्चर तक कंटिन्यू आपको डालते जा रहे हैं। अब है क्या, उसमें आप देखिएगा कि हम जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम सॉल्यूशन लिख के ब्रैकेट में लेक्चर 1 लिखे। इसका मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन का पहला लेक्चर है। फिर हम लिखे हैं सॉल्यूशन लेक्चर 2, यानी 1 के बाद आपका दूसरा लेक्चर है। फिर लेक्चर 3 तीसरा लेक्चर है। फिर लेक्चर 4, यानी टाइटल में हम आपका सॉल्यूशन किस लेक्चर, कौन सा लेक्चर है वह हम लेक्चर आपको उसमें इंकित कर दिए हैं छोटी ब्रैकेट के रूप में। आप देख लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो छात्र नोट्स बना रहे हैं वो फ्रॉम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लेक्चर 23 तक आप सिस्टमैटिक पढ़ते जाइएगा। लेक्चर 1, उसके बाद लेक्चर 2, उसके बाद लेक्चर 3, उसके बाद लेक्चर 4, अप टू 23 लेक्चर तक सॉल्यूशन का आपको दिया हुआ है। तो आप उस तरह से सिस्टमैटिक ऑर्डर में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में नोट्स बनाते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए आज जो हम इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आ रहे हैं वह है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। सही है। आज हम नया चैप्टर लेके आपके सामने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर का नाम ही है आपका हेलो अल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका 12th के लिए हेलो अल्केन और हेलो एरिन, यानी हेलो अल्केन तो हेलो अल्केन और हेलो एरिन, इसमें आपका 2 टर्म आपका अटैच है। एक है हेलो अल्केन, दूसरा है हेलो एरिन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हेलो अल्केन कहते किसको, हेलो अल्केन से आप क्या समझते हैं। तो अगर कभी भी आपको कोई पूछ दे कि हेलो अल्केन का मतलब क्या, हेलो अल्केन, अगर आपको पूछ दे कोई कि हेलो अल्केन से आप क्या समझते हैं, तो आप
9th-10th में पढ़े हैं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप जान रहे हैं कि अल्केन का आप जानते हैं 9th-10th में भी आप पढ़े हुए हैं कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। द जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, अल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यह आपका है N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही है। हम कह रहे हैं कि अल्केन का आप समान सूत्र जान रहे हैं कि CnH2n+2 है। हम क्या कर रहे हैं कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। जब अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा, एक हाइड्रोजन को यहां से जैसे ही आप हटाइएगा, -H का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। जैसे ही एक हाइड्रोजन को आप हटाइएगा तो ये आपका अल्केन बन जाएगा अल्काइल। ये जो आपका निर्माण हो जाएगा वह निर्माण हो जाएगा अल्काइल। और अगर आपका इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसका आपका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अब रही बात, अगर हम यहाँ N का मान अगर 1 रखते हैं, इफ वी पुट N = 1, अगर N का मान 1 रखते हैं तो अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। ये आपका हो जाएगा CH4। CH4 को हम कहते हैं मीथेन। और आपने क्या किया, मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा। तो जब आप हटाइएगा तो हो जाएगा आपका CH3 और इसी को कहेंगे हम मिथाइल। सही है। यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन आपने हटाया तो अल्काइल। सिमिलरली N = 1 पुट किए, पहला मेंबर है हमारा मीथेन और मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड किया तो आपका जो आपका बना वह है आपका मिथाइल CH3। अगर सिमिलरली N बराबर आप 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा C2H6, नाम होगा इसका इथेन। और इथेन से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो आपका हो जाएगा C2H5, हो जाएगा आपका इथाइल। इस तरह से सीरियल वाइज क्रम में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। सही है। यानी कि N = 1 आपने रखा तो मिथाइल, N = 2 रखा तो इथाइल, N = 3 रखिएगा तो प्रोपाइल, N = 4 रखिएगा तो ब्यूटाइल। इस प्रकार से आपका बढ़ता चला जाएगा। सही है। तो आपने सीखा कि अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है। अब रही बात कि आप आवर्त सारणी में जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है हेलो अल्केन, हेलोजन ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7th A को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसको हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। 7th ग्रुप को कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। अब आप कहिएगा कि सर इस हेलोजन ग्रुप में कौन कौन सा तत्व आता है। तो इस हेलोजन ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। इसको हम हेलोजन ग्रुप को कैपिटल X द्वारा भी निरूपित करते हैं। X का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी हेलोजन ग्रुप आ सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन।
हम लोग जनरली इसको याद करने का तरीका में हम लोग याद कहते हैं कि फालतू कल भर, इम्पॉर्टेंट आज तक याद करने के लिए अगर आप F4 मतलब F4 फालतू कल भर इम्पॉर्टेंट आज तक, इस तरह से हम हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये है आपका हेलोजन ग्रुप जो कि आवर्त सारणी के ग्रुप 7th A का तत्व है। सही। अब रही बात कि यहां हम कह रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप, जिसको हम अल्काइल ग्रुप, टोटल अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R द्वारा भी निरूपित करते हैं, कैपिटल R द्वारा। तो कहने का मतलब हुआ यदि कोई हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, स्टेटिन भी आ सकता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप X यदि डायरेक्टली किसी अल्काइल ग्रुप से, चाहे वो मिथाइल से जुड़ा हो, चाहे वो इथाइल से जुड़ा हो, चाहे वो प्रोपाइल से जुड़ा हो, यानी यदि हेलोजन ग्रुप किसी भी अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हेलो अल्केन कहते हैं, जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ यहां हम अल्काइल हेलो अल्केन को हम RH द्वारा निरूपित करते हैं। ये आपका डैश का मतलब वो सिंगल बॉन्ड को निरूपित करता है। यहां हम हेलो अल्केन को R-X से निरूपित कर रहे हैं, जहां की R जो है आपका वो है आपका अल्काइल ग्रुप, R आपका है अल्काइल ग्रुप और X है आपका हेलोजन ग्रुप, 7th ग्रुप का कोई भी नहीं, X है आपका हेलोजन ग्रुप। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि किसी अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हेलो अल्केन कहते हैं और इसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। कॉमन में इसको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, घरेलू नाम, साधारण नाम। तो कहने का मतलब हुआ इफ हेलोजन ग्रुप लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन are directly attached with alkyl group, then the compounds formed is known as haloalkane, and these are also known as alkyl halide, means common, इसको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब अब आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा कि अल्काइल हैलाइड का मतलब एक तरफ हेलोजन होना चाहिए, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप में कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जो भी है, और X की जगह पर कुछ भी रह सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी है आपका। तो इस प्रकार के यौगिक को हम हेलो अल्केन कहते हैं। तो जरा डिफिनेशन लिख लें आप कि परिभाषा लिख लीजिए। इफ हेलोजन ग्रुप लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc. are directly attached with alkyl group, then the compound are known as
हेलो। दूसरी चीज को आपको भाषा में मैंने लिखा दिया, इफ हेलोजन ग्रुप्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc आर डायरेक्टली अटैच्ड विथ एनी अल्काइल ग्रुप, then the compounds are known as haloalkane, and these are represented by Rx, where R is known as alkyl group and X is known as halogen group. These are also known as alkyl halide. इसे अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है, कॉमन नेम जो भी आप कहते हैं। तो कहने का मतलब इसको आप लिख लें हिंदी में भी, यदि हैलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि डायरेक्टली किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हेलोअल्केन कहा जाता है। क्लियर? यानी यदि हेलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायरेक्टली यदि किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हेलोअल्केन कहते हैं। इसे आरएक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। जहां आर अल्काइल ग्रुप तथा एक्स हेलोजन ग्रुप। इसे अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन किसे कहते हैं।
यदि हैलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि डायरेक्टली किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हैलो अल्केन कहते हैं। इसे R-X द्वारा निरूपित किया जाता है, जहाँ की R आपका अल्काइल ग्रुप है, X आपका हैलोजन ग्रुप है, और इस प्रकार के यौगिक को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अब रही बात कि आप पूछिएगा कि सर इसका कुछ एग्जाम्पल आप दीजिए, तो रही बात अगर हम कह दें कि आपने कहा कि सर इसे RX द्वारा निरूपित करते हैं, तो R के जगह पर हम CH3 भी रख सकते हैं, X के जगह पर Cl भी रखें तो ये भी हुआ मेरा अल्काइल हैलाइड। R के जगह पर हम C2H5, X के जगह पर Br रखें तो ये भी हुआ अल्काइल हैलाइड। R के जगह पर हम C3H7 और आयोडीन रखा तो ये भी मेरा अल्काइल है। यानी एक तरफ मेरा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी तरफ मेरा हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। एक तरफ सपोज मान लीजिए कि CH3 Cl Br, तो कहने का मतलब हुआ ये सारा एग्जाम्पल जो है ये आपका हैलो अल्केन का एग्जाम्पल है। यानी एक तरफ मेरा होना चाहिए अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ होना चाहिए हैलोजन ग्रुप। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि हैलो अल्केन क्या है। RX, X मतलब हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R आपका है अल्काइल। दैट्स क्लियर। चलिए ये तो था आपका हैलो अल्केन। अब बढ़ते हैं आगे हैलो एरिन्स की तरफ। अब बढ़ते हैं हम हैलो एरिन्स की तरफ। हैलो एरिन्स की तरफ। अब रही बात, यदि आपने कहा कि हैलोजन ग्रुप में अभी हैलोजन ग्रुप, जिसको आपने कहा कि सर हैलोजन ग्रुप को हम X द्वारा निरूपित करते हैं, और इसमें आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट। सही। अभी तो आपका था कि X आपने जोड़ा अल्काइल ग्रुप के साथ तो हो गया हैलो अल्केन। लेकिन यदि यही हैलोजन ग्रुप यदि किसी साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक जैसे बेंजीन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हैलो एरिन्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि यही X किसी साइक्लिक कंपाउंड से यदि जुड़ा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक का मतलब जहां से वो शुरू हुआ वहीं जाके खत्म हो रहा है। यदि यही हैलोजन ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड लाइक अगर बेंजीन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हैलो एरिन्स कहते हैं, और इसे हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं। उसको हम हैलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड कहते थे, इसको हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं। अब रही बात कि इसी को आप संरचना के रूप में भी आप दिखा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ आप दिखाने के लिए आप इसको संरचना में भी दिखा सकते हैं। यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन। इस तरह से आप दिखला सकते हैं। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो प्रत्येक कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 होनी चाहिए,
और X आपका कहीं पर भी X जुड़ सकता है, इस कार्बन पे, 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 किसी कार्बन पर आपका हैलोजन ग्रुप अटैच हो सकता है। अगर हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हेलो एरिन्स कहते हैं। अब रही बात कि एग्जाम्पल अगर दें, अगर सपोज मान लीजिए कि हम कह दें अगर बेंजीन पर फ्लोरीन हो तो ये भी हेलो एरिन, अगर बेंजीन पर क्लोरीन हो तो ये भी हेलो एरिन, अगर बेंजीन पर ब्रोमीन हो तो ये भी हेलो एरिन, और अगर बेंजीन पर आपका आयोडीन हो तो ये भी हेलो एरिन। यानी कि हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड पर हेलोजन ग्रुप अगर उपस्थित हो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर हो तो इसको हम हेलो एरिन्स कहते हैं। और इसी को दूसरा नाम हम इसको एराइल हैलाइड भी कहते हैं, एराइल हैलाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, इफ हेलोजन ग्रुप्स आर like fluorine, bromine, iodine, etc. are directly attached with cyclic compound such types of compounds are known as हेलो एरिन्स. These are also known as aryl तो आपको समझ में आ गया कि यदि हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायरेक्टली यदि किसी साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हेलो एरिन कहते हैं, और इसी का कॉमन नेम जो है एराइल हैलाइड। तो कहने का मतलब यहां लिख लीजिए, यदि हेलोजन ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि डायरेक्टली किसी साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक हेलो एरिन्स कहा जाता है। इसे
एराइल हैलाइड तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें कि मैंने आपको बतलाया हेलो अल्केन और हेलो एरिन क्या है। इंट्रोडक्शन क्लास में हेलो अल्केन का मतलब हुआ एक्स आपका अल्काइल ग्रुप से साथ जुड़ा रहेगा, खुली चैन श्रृंखला के साथ जुड़ा रहेगा, तो वह आपका हो गया हेलो अल्केन। और यदि वही हेलोजन ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड या बेंजीन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम हेलो एरिन्स कहते हैं, जिसे एराइल हैलाइड भी कहा जाता है। तो आज आपको यह लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, उसका वर्गीकरण। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।